मैं फास्ट न्यूज से अजय सिंह। आज के मुख्य समाचार। सर 1947 से 2014 तक भारत देश का कर्जा 55 लाख करोड़ था और 2014 से 2022 के बीच में 100 लाख करोड़ बढ़ा। तो ये जो आप 2013 से 14 को 9 गुना बताते हैं तो कर्ज भी बहुत गुना बढ़ा। क्या कहेंगे? कर्ज तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए किसी भी राज्य का हो या केंद्र सरकार का हो, मैं जो दूसरा पहलू बता रहा था कि बजट का बड़ा हिस्सा यदि आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसका यदि व्यय पूंजीगत व्यय में होता है और पूंजीगत व्यय का रेशो यदि बेहतर होता है, आज यदि पूंजीगत व्यय में कुल व्यय का 33% खर्च हो रहा है तो ये पॉजिटिव बजट कहलाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ सिर्फ कर्ज लेके उधार चुकाने के लिए नहीं है और लोन बांटने के लिए नहीं है। पूंजीगत व्यय में तो ये 2014 से लेकर अभी तक जो लोन लिया गया है उसका उपयोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो छत्तीसगढ़ में जो विशाखापट्टनम के लिए रास्ते का निर्माण, रोड का निर्माण हो रहा है, अपने आप में ऐतिहासिक रोड होगा। छत्तीसगढ़ में रेलवे की नई बिलासपुर से लेकर नागपुर तक के लिए अभी नए शताब्दी एक्सप्रेस वंदे मातरम जैसे रेल शुरू की गई। ये बेसिक काम जो है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान देती है और उसके लिए कर्ज लेना मैं उचित मानता हूँ, क्योंकि कर्ज की सीमा यदि जैसे इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बता दूं कि राजस्व घाटा यदि प्रभावी रहे और राजकोषीय घाटा यदि प्रभावी रहे, राजस्व घाटा 1.7% रह गया, तो ये बताता है कि हम अपने घाटे को, उस घाटे का किस्त जो होता है उसको रेगुलरली पटाते जा रहे हैं और राजस्व घाटा अब 1.7% रह गया है और राजकोषीय घाटा कम होकर 5.9% आ गया है। तो बैलेंस ये रहता है, इस बैलेंस को बनाना जरूरी रहता है और जीडीपी के ग्रोथ को मेंटेन करना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लोन दिए उसके बारे में कुछ बोलेंगे? उनके लोन की हालत ये है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लिया होता तो अच्छा होता। इस 4.5 साल में ना सड़क बना, ना पुलिया बना, ना पुल बना, ना स्कूल बना, ना अस्पताल बना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। कर्ज ले रहे हैं तो नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरा जा रहा है और क्या हो रहा है? अरे 1140 रुपए सिलेंडर है डॉक्टर साहब, और आप बोलते हैं आने वाले साल में नौकरी मिलेगी। अरे मुफ्त मर जाएगा आदमी। रेशो जिस आधार में दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि होती है उसी आधार पर हिंदुस्तान में वृद्धि होती है, अलग से कोई वृद्धि नहीं होती। ये इंटरनेशनल मार्केट से कवर नहीं होता। जो ट्रेन चल रहा है उसी को चलाना था। वंदे भारत का क्या मतलब है? ट्रेन समय पे चल रही है, ट्रेन लोगों को मिल रही है, उतना महंगा ट्रेन में चढ़ेगा कौन? आप रोजगार की समस्या है तो ऐसे में कुछ ट्रेन जो चल रही है इसको क्यों नहीं? राहत तो कहीं नहीं है लोगों को। वंदे मातरम पूरा चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। जो पुराने ट्रेन है खाली नहीं जा रहा है। बजट पता करिए रेलवे जोन में। रेलवे का बजट मैंने बताया, रेलवे में सवारी नहीं मिल रही वंदे भारत। रेलवे का बजट मैंने बताया कि 13 और 14 के बजट से 9 गुना 13 गुना ज्यादा बजट हो गया। अब उससे ज्यादा और क्या बजट और 75 मेन परियोजना के लिए फंड रखा गया। महंगाई के बारे में कुछ बता दें। महंगाई को लेकर क्या प्रावधान किया गया है? वही बात मैं बता रहा हूँ, बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे की परियोजना है, वो डोंगरगढ़ से शुरू करके कवर्धा मुंगेली होते हुए डोरमी होते हुए जाने वाली परियोजना है। भूपेश बघेल ने कितनी योजनाएं हम लोगों ने बना के रखी थी, पाइपलाइन में डाला था, राज्य सरकार के पैसा न देने की वजह से उसको भी बंद डब्बे में डाल दिया गया। इसके लिए राज्य सरकार एक पैसा भी प्रोवाइड नहीं किया और योजना बंद हो गई। क्या महंगाई के लिए भी भूपेश बघेल जिम्मेदार है? महंगाई के लिए जवाबदार भूपेश बघेल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में छत्तीसगढ़ की बजट आएगा तो छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा बात करूंगा। आज तो मैं केंद्रीय बजट का आने वाले इम्पैक्ट पे चर्चा कर रहा हूँ कि समाज के सभी वर्गों पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा।
चुनावी बजट है ये भाजपा ही लोग चुनावी बजट, देखिए बजट हमेशा चुनावी होता है। बजट में अरे कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी अपने सरकार को वापस रिपीट करना चाहेगी कि हार जाना चाहिए, तो ऐसे बजट प्रस्तुत किया जाता है जो पॉजिटिव हो, बुद्धिजीवियों के बीच, इकोनॉमिक्स के बीच में उसकी अच्छी पड़ती है। डॉक्टर साहब आपकी ये है कि भाजपा ही लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आम लोगों के बीच में जो साइकिल पूरा मीडिया का कवरेज इंग्लिश और हिंदी मीडिया में देखोगे 90% पॉजिटिव कर रहा है। जमीन पर डॉक्टर साहब आपकी संपत्ति को लेकर डॉक्टर साहब कैसा आएगा क्या आप मानते हैं? भूपेश बघेल जी के बजट के विषय में भी बता दीजिए। के बजट में नरवा गरवा गुरुआ बारी के सिवाय कुछ नहीं देते। डॉक्टर साहब आपकी संपत्ति को लेकर के लगातार कांग्रेस आक्रामक है, राजभवन का भी परिक्रमा कर रहे हैं, वहीं भूपेश बघेल कहते हैं कि जांच कराने में क्यों ऐतराज है। मेरी संपत्ति के बारे में बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप लोग बिलासपुर में रहते हो तो बिलासपुर वालों को ज्यादा जानकारी होगी। मेरा चुनाव में 2003 में मैं चुनाव लड़ा, 2008 में चुनाव लड़ा, 2013 में चुनाव लड़ा। 3 चुनाव में मैंने लड़ने के बाद अपने आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग के ब्यौरा को IT डिपार्टमेंट उसके परीक्षण करता है। तीनों बार 2003, 8 और 13 में IT डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दिया कि इसमें कहीं कोई किस्म की गड़बड़ी नहीं है। उसी की कॉपी लेकर कोर्ट में एक तो चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, फिर गवर्नर के पास गया। तो मैं कहता हूँ ये किसी व्यक्ति का आय व्यय का ब्यौरा, उसकी खर्चे का ब्यौरा IT डिपार्टमेंट देखता है और IT डिपार्टमेंट का काम है। उसने जब क्लीन शीट दे दिया है तो भूपेश को बोलने के लायक कोई विषय बचता ही नहीं। कांग्रेसी राजभवन क्यों दौड़ रहे हैं? कांग्रेसी को लगता है कि डॉक्टर रमन को कैसे परेशान किया जाए, बाकी कोई दूसरा मुद्दा नहीं। ये मामला सब्जुडिस है भाई। इस मामले को हाई कोर्ट में मामला चल रहा है पिछले 3 सालों से और कोर्ट का फैसला आने वाला है। कोर्ट के ऊपर भरोसा भी नहीं है कांग्रेस को, उसका तो भरोसा करें। आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने लगातार बजट पेश किया, आपके बाजू में वित्त मंत्री भी रहे, इन्होंने भी लगातार राज्य को जो दिशा थी देने की। रायगढ़ का टर्मिनल कैंसिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जो रेलवे जोन है उसके विकास के लिए कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ जो फ्रेट कॉरिडोर बनना था उसकी कोई बात नहीं है। कितना पैसा रेलवे बिलासपुर जोन को दे रहा है, यहाँ के विकास के लिए दे रहा है। एक फैक्ट्री की बात नहीं की गई, खाली कोच के रिपेयरिंग की बात की गई है। देखिए बजट का जो डिटेल डिस्कशन होगा रेलवे का, तो उसमें एक अलग अलग कंपोनेंट पे चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, पूरी जानकारी है। ये भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री का। भूपेश को छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चेहरे की चिंता अपने से ज्यादा है। पहले ये बताया कि उनकी सरकार आ ही नहीं रही है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और हम 1 घंटे में निर्णय ले लेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। भूपेश को इसके लिए तकलीफ झेलने की